ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिंदगी तो उससे शिकायतें तो बहुत हैं, लेकिन रहने दे, आज शुक्रवार है। कुछ ऐसी ही कहानी हो गई है उत्तर प्रदेश के एक पूर्व शिक्षक की, जिनकी बाकी जिंदगी पावर सिटी कोरबा के प्रशांति वृद्धाश्रम में गुजर रही है। संतान होने के बावजूद पूर्व शिक्षक इस तरह अलग थलग रह रहे हैं। उनका दर्द कविताओं में उभर रहा है। वे चाहते हैं इस थारी याद के रूप में प्रशासन चित्रों के साथ उनकी कविताओं का प्रकाशन कराए। जाते जाते आप हमें जुदाई के गमों का उपहार दिए जा रहे हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हुए आपके, कुछ तो दिए जा रहे हैं, गम ही सही। दिन महीना साल 10 साल आपके साथ गुजरे पल याद आते रहेंगे। आप इसे शौक कह सकते हैं या किसी की पीड़ा। लंबे समय से मिले दर्द, टीस और कसक का पूरा मिश्रण है बालकृष्ण कसेरा की कविताओं में। वे पिछले कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ITI में शिक्षक रहे और कुछ कारणों से बीच में ही नौकरी छोड़ दी। बच्चों के व्यवहार ने उन्हें काफी परेशान किया। इससे मन आहत हुआ। हम मिर्जापुर में फ्री हो गए थे, लड़के अपना काम संभाल रहे थे, हम अपना एक बगीचे लिए थे, उसी में गुजारते थे समय। आप क्या टीचर हैं? आप टीचर थे? टीचर थे यहाँ। कहाँ थे? ITI मिर्जापुर में। तो कितने साल हो गए रिटायरमेंट को? रिटायर नहीं, बीच में हमने सर्विस छोड़ दिया। छोड़ दी? क्यों छोड़े? कारण क्या था? हमें कुछ परेशानी थी। अच्छा, तो अभी आप बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते? बच्चे आपस में नहीं पटती उनसे। बच्चों से? हाँ। तो ऐसी क्या स्थिति आई कि आपको यहाँ आना पड़ा? तो हम वहाँ फ्री थे, कोई काम नहीं थे, तो हमारे रिश्तेदार वहाँ आते जाते थे, शक्ति में रहते थे। कहा कि जब से यहाँ रह रहे हो हमारे साथ चलो, तो हम यहाँ चले आए शक्ति में 2000 में। कुछ वर्ष पहले उनका शक्ति और फिर कोरबा आना हुआ। कबीर आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद उनकी जिंदगी अब प्रशांति वृद्धाश्रम में बीत रही है। 15 साल रहे शक्ति में, इसके बाद हम सोचा कबीर आश्रम में रहने लगे, तो कबीर आश्रम से फिर यहाँ चले आए। तो बच्चे याद करते हैं आपको? बुलाते हैं, फोन करते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। कभी फोन नहीं करते? कब सुबह में होता था, फिर अब काफी दिन से नहीं है। तो कभी बेटे बोले ना कि चलिए पापा साथ में रहिएगा? वो कहते थे हम काम नहीं रहेंगे। क्यों? वो उनके पास आओ तो उनको बुरा लगता, उनके पास आओ तो उनको बुरा लगता, इसलिए खुद की जिंदगी जीना है। बच्चों की याद तो आती होगी। याद आकर क्या करेगी। शिक्षक होने के नाते बालकृष्ण का पढ़ना लिखना स्वाभाविक था। कालांतर में मिली चोट ने कविता लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया ताकि मन हल्का हो। अब तक वे 150 से ज्यादा रचनाएं कर चुके हैं। कविता कब से लिख रहे हैं? कब तक यहाँ आए तब से लिख रहे हैं। कितने कविता लिख चुके हैं अब तक? 150 लिख चुके हैं। तो आप क्या आपकी इच्छा है आगे, क्या क्या चाहते हैं? और अभी आपने हम चाहते हैं कि हमारे याददाश्त के रूप में कुछ हम छोड़ जाएं। कितनी कविता लिख चुके हैं अब तक? हम 100-150 रुपया। आपकी कविता कहाँ छपी है? किससे मांग किए थे आप? हमने यहाँ कलेक्टर संजीव झा आए थे, हम बहुत दिन से प्रयत्नशील थे कविता छापे, लेकिन कोई छापने को तैयार नहीं था, कोई देखना नहीं चाहता था, समझे, इग्नोर करते थे। कहाँ कहाँ भटकते इसकी छप? ये शक्ति में लोगों से कहते, जो यहाँ आते थे लोग, मंडल वगैरह, महिला मंडल वगैरह, उन्हीं लोगों से करते थे। इनके प्रकाशन के लिए बालकृष्ण कलेक्टर से लेकर कई अफसरों के चक्कर लगा चुके हैं। वे चाहते हैं कि जिस संदर्भ में कविताएं लिखी गई हैं उन्हें संबंधित चित्रों के साथ प्रकाशित किया जाए। तो पहले हम संजय झा साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा शिक्षा विभाग, उसमें जन दर्शन में गए थे तो एप्लीकेशन लेके, तो उन्हें पहला एप्लीकेशन शिक्षा विभाग को दे दिया। हम शिक्षा विभाग में गए तो कहा कि हमारे पास कोई अलग से आदमी नहीं है कि हाँ परमानेंट दे पाएंगे। तो इसके हम फिर चले आए, तो फिर कलेक्टर के पास गए, तो उन्हें समाज कल्याण विभाग में भेज दिया। तो उन्होंने पुस्तक में छापी, वहाँ बहुत देर लग रहा था। हम कहा जो हमने आपको कविता आपने टाइप किया उतने छाप टाइप करा दिए, तो उन्हें टाइप करा के दिया हमको। अब क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? आप क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं, उन्होंने जो कविता छापी है वो माउंटेड है, हम चाहते हैं मैगजीन के रूप में छपे और
जिस संबंध में कविता है उसका फिगर भी छपे, उसका फोटो संबंध है, ब्रिज का है तो ब्रिज का भी फोटो छपे, बात बच्चों के संबंध है तो बच्चों का फोटो छपे, देशभक्ति की गीत है तो भारत का नक्शा भी इसमें छपे, ये हम चाहते हैं। जीवन के 70 वसंत देख चुके बालकृष्ण कसेरा दार्शनिक अंदाज में कहते हैं कि जीवन नश्वर है, इसलिए उन्होंने देहदान के साथ साथ अंगदान करने की घोषणा की है ताकि किसी का कल्याण हो सके। हम देह दान कर चुके हैं, देहदान भी किए हैं। और हम चाहते हैं हमारा अंगदान हो, देह दान से हम सेटिस्फाई नहीं है। कहाँ किए देहदान? ये सिम्स में बिलासपुर। ये सोच कैसे आई आपको देहदान की? तो शरीर नश्वर क्या होगा, शरीर को इसी- जला दो, मिट्टी में दफना दो, क्या होगा, क्या मतलब। हम चाहते हैं यहाँ जो ब्रिज मिले उनका भी डेटा होना चाहिए, आखिर क्या मतलब है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित अनेक संस्थाओं से समय समय पर भरपूर सहायता प्राप्त करने वाले प्रशांति वृद्धाश्रम में बालकृष्ण जैसे अनेक लोग काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन रचनात्मक प्रतिभा चुनिंदा लोगों में है। आशा की जानी चाहिए कि अपने द्वारा रचित कविताओं को भविष्य के लिए प्रकाशित करने की जो इच्छा बालकृष्ण के द्वारा की गई है उसकी पूर्ति जिला प्रशासन कोरबा जरूर करेगा। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।